मैं वकील स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो। इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हम बताए थे बेसिक ट्राइग्नोमेट्री के बारे में, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री के बारे में। इसलिए दोस्तों उस वीडियो को भी जाके देख ले हमारे चैनल पे, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बेसिक को हम लोग अच्छे से जान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने लेकर आए हैं उसे हम अच्छे से देखते हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। जी दोस्तों, तो त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग दोस्तों देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में कि कोसाइन को क्या कहते हैं, साइन को क्या कहते हैं, वो हम लोग देखे थे। जैसे कि हम देखे दोस्तों, जैसे कि साइन का हम लोग संक्षिप्त में क्या लिखे थे, साइन लिखे थे। कोसाइन को हम लोग क्या संक्षिप्त में लिखे थे, कॉस लिखे थे। टेंजेंट को हम लोग संक्षिप्त में क्या लिखे थे दोस्तों, टेन लिखे थे। इसलिए दोस्तों ये जो हम 6 बताए थे आपको संक्षिप्त रूप और लॉन्ग, उसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा वो वीडियो में जाके, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा जो और नेक्स्ट जितने भी फार्मूला होगा सब इसी से बनेगा। इसलिए अच्छे से इसको जानना बहुत ही जरूरी है। चलते हैं दोस्तों हम अपने ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। तो इसमें हम जितने भी होते हैं दोस्तों, यानी ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं। तो इसको भी बहुत ही जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके बेसिक लेवल का एग्जाम हो, उसमें संक्षिप्त में क्वेश्चन ये पूछता है। जैसे कि पूछ देगा कि साइन का संक्षिप्त रूप क्या होता था, ऑप्शन के रूप में दे देगा, कॉस दे देगा, टेन दे देगा, टेंजेंट दे देगा। तो उसमें हम लोग कैसे जानेंगे? अगर ये नहीं जानेंगे तो हम लोग उसमें टिक लगाएंगे तो गलत हो सकता है। इसलिए हम लोग को संक्षिप्त रूप और लॉन्ग दोनों जानना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अपने इसमें ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो हो, हम लोग इससे ट्राइग्नोमेट्री से ही हम लोग को पता चलता है त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति यानी मतलब 3 कोण किस में होते हैं? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज में होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो कौन सा त्रिभुज, तो दोस्तों कौन सा त्रिभुज, तो हम इससे पहले के वीडियो में हम जाने थे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग जो होता है हम लोग क्या नापने में उपयोग करते हैं, ऊंचाई नापने में। कोई भी टावर को अगर नापना है तो हम लोग क्या करते हैं, जमीन के तल से ही हम लोग उसका ऊंचाई नाप लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये क्या है, एक तरह का भूमि है, यानी ये भूमि है और यहाँ पे एक टावर खड़ा है, यानी ये टावर है, एक तरह से ये टावर है और यहाँ हम खड़े हैं। अगर हमको देखना होगा तो हम लोग किस तरह देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों ये कौन सा त्रिभुज बन गया, तो इसमें भी 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण भी है। तो कौन सा त्रिभुज हुआ दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक भुजा परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और जिसका एक कोण 90 डिग्री भी होना चाहिए। उस लोग को हम लोग को भी समकोण त्रिभुज कहते हैं। मगर ये एक जो भुजा है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा दोस्तों। ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज, इसका समकोण त्रिभुज में देखिए इसका नामांकन करने के लिए ए, इसको बी और ये सी। अब देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है कितना है, तो 180 यानी 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए दोस्तों इसमें जो अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री है, तो उसमें एक कोण जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो मेरे पास बचा कितना डिग्री, तो 90 डिग्री बचा, नहीं 90 डिग्री बचा। अब देखिए दोस्तों, देखिए एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया। अब हमारे पास 2 कोण है, तो 2 कोण है, तो अगर हम 2 कोण को 90 डिग्री को हम 2 कोण को आपस में बराबर बांटेंगे, कितना होगा, 45 डिग्री, यानी दोनों कोण 45 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं कि 45 डिग्री यानी कौन से कोण में होता है, कौन से त्रिभुज में होता है, तो न्यून कोण त्रिभुज में भी होता है दोस्तों। तो इसको हम 45 डिग्री भी ले सकते हैं और इसको भी 45 डिग्री ले सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और 2 कोण जो होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। 2 कोण न्यून कोण होता है। तो ये भी जान गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमको ये जानना है
कि इसमें ये भुजा जो है यानी त्रिभुज की जो भुजा है उसमें कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, और कैसे जानेंगे उसको लंब कौन किसे कहते हैं यानी आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। हम लोग तो फिगर देख कर तो बता नहीं सकते हैं कि ये हमको ये लंब हुआ, ये आधार और ये कर्ण हुआ, ये तो नहीं बता सकते हैं, ये तो हमको गलत हो सकता है। इसलिए दोस्तों तो देखते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज में, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत कौन सा त्रिभुज लेंगे तो समकोण त्रिभुज ही लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, उसे हम लोग क्या सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नामांकन करने के लिए इसको P, Q और R इसको हम क्या करते हैं दे देते हैं, और एक कोण कितना डिग्री को 90 डिग्री का हम दे देते हैं। अब दोस्तों अब यहाँ एक बात देख लीजिए दोस्तों, ये अगर ये यहाँ पे न्यून कोण है और यहाँ भी न्यून कोण है तो हम थीटा इस कोण पे भी रख सकते हैं और थीटा इस कोण पर भी रख सकते हैं, यानी दोनों कोण पे कहीं पे भी थीटा को हम रख सकते हैं। तो लेकिन सबसे सुविधाजनक होता है हम लोग थीटा कहाँ रखेंगे यानी नीचे रखते हैं। तो नीचे रखने के लिए हम इस थीटा को क्या करते हैं साफ कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों थीटा जिस भुजा पे रहता है उसके थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। कौन सा भुजा कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। तो सम्मुख भुजा देखिए दोस्तों, इसको हम सम्मुख भुजा कहेंगे, सम्मुख भुजा। और थीटा जिस भुजा पे रहता है यानी जिस तल पे रहता है थीटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न भुजा कहते हैं या संलग्न भुजा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न भुजा भी कहते हैं, संलग्न भुजा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि ये हमेशा जो होता है ये हमेशा कर्ण ही रहता है, और कर्ण जो होता है वो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से ही हमेशा ही बड़ा ही होता है। वो दोनों भुजा को आपस में हम योग करते हैं या जोड़ते हैं तो कर्ण का भुजा हमको आपस में निकल जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से भी पढ़े होंगे, यानी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कौन सा भुजा, तो कर्ण का भुजा। हम लोग पढ़े हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं दोस्तों, तो हम लोग जानते भी होंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो कर्ण है और ये सम्मुख भुजा है और ये संलग्न भुजा है, तो हम लोग ये देख लिए दोस्तों इस सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा। अब दूसरा फिगर में देखते हैं दोस्तों, जैसे कि फिगर देख लीजिए, एक फिगर है जैसे कि ये भी एक समकोण त्रिभुज भी बनाते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज में इसका भी नामांकन कर देते हैं। नामांकन करने के लिए इसको A, B और C। अब देखिए दोस्तों अगर थीटा यहां पे है तो ये जो होगा भुजा वो कौन सा भुजा होगा, सम्मुख भुजा होगा, और ये जो भुजा होगा वो कौन सा भुजा होगा, ये संलग्न भुजा होगा, और ये जो भुजा होगा हमेशा ये क्या होगा, कर्ण ही होगा। जी दोस्तों कर्ण ही हमेशा ये भुजा अब होगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग ऐसे भी इसको हम पढ़े होंगे कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और थीटा जिस भुजा पे रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और कर्ण हमेशा तो कर्ण ही रहता है। इसलिए अगर अब देखिए दोस्तों अगर थीटा यहाँ पे नहीं रहकर अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो कैसा हम लोग को त्रिभुज कैसे हमको मालूम होगा कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कैसा है। तो देख लीजिए दूसरा फिगर में देखिए, नेक्स्ट फिगर में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, इसका भी नामांकन कर देते हैं दोस्तों। देखिए नामांकन इसलिए करते हैं क्योंकि नामांकन करने से कोई भी वस्तु का नाम दिया जाता है जिससे अच्छा लगता है, इसलिए। अब देखिए दोस्तों ये अगर थीटा यहाँ पे रहे, अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो लंब कौन सा होगा दोस्तों, तो लंब तो इस थीटा के ठीक सामने वाली भुजा तो यही है, यानी सम्मुख भुजा तो यही है, तो इसलिए लंब तो यही होगा, ये क्या होगा दोस्तों, लंब हो जाएगा। और थीटा किस भुजा पे है, तो थीटा ये भुजा पे है तो ये संलग्न भुजा है। अगर हम थीटा अब देखिए दोस्तों इस त्रिभुज को हम अगर उल्टा दें, त्रिभुज को हम उल्टाएंगे तो कैसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। अगर इस त्रिभुज को हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट कर देते हैं, इसको उल्टा कर हम सीधा करेंगे तो त्रिभुज कैसा बन जाएगा, ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज बनेगा तो ये देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संलग्न भुजा यानी आधार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों और ये जो होगा वो तो आधार होगा, और कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है। अब चलते हैं दोस्तों, अब इसके बारे में तो जान गए हमको कि लंब, कर्ण, आधार और सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा किसे कहते हैं, वो तो जान गए। अब चलते हैं हम अपने वीडियो की और जो मस्ट वीडियो है, जो जिसके बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में,
उस महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक बने रहें और देखते हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। आप तो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। फर्स्ट साइन, सेकेंड जो होता है वो होता है कॉस, और थर्ड जो होता है वो होता है टेन। जी दोस्तों 10 होता है। अब इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट जो होता है दोस्तों वो होता है, क्या होता है? कोसेक। और कॉस का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? वो होता है सेक होता है। और टेन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट। तो वो कैसे हम जानेंगे कि पहले तो हमको समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा दोस्तों। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जी दोस्तों अब देखिए, इसमें हम थीटा यहाँ पे रख सकते हैं या थीटा यहाँ पे रख सकते हैं। तो आमतौर पर थीटा तो हमेशा यहाँ पे ही रहता है, जब तक कहा ना जाए कि थीटा कहाँ पे लेना है। तो थीटा हम यहाँ पे ले लिए। तो थीटा जैसे ही हम लेंगे तो दोस्तों सब में साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा, और ये सेक थीटा हो जाएगा, और ये कॉट थीटा हो जाएगा। जी दोस्तों कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा में हम पहले तो देखेंगे साइन थीटा बनता है कैसे। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, क्योंकि थीटा हमेशा यहाँ पे है तो थीटा कर्ण तो हमेशा कर्ण रहता है, और ये थीटा यहाँ पे, इसलिए इसका सामने वाली भुजा क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब हो जाएगा। और ये क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। अब कर्ण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या दोस्तों? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और आधार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और लंब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब दोस्तों देखिए, कर्ण को ही हम लोग क्या करते हैं? कर्ण का हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको हम संकेत में लिखते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल h से। आधार को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल b से, और परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं स्मॉल p से। जी दोस्तों स्मॉल p से, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा दोस्तों? तो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब साइन थीटा जब लंब और कर्ण के बीच में आपस में संबंध बतलाता है तो वो साइन थीटा कहलाता है। किसी भी चीज को हम अगर रिलेशन में अगर संबंध बतलाते हैं तो किसी ना किसी वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। तो उसी तरह लंब और कर्ण के बीच जब संबंध बतलाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं? उसे साइन थीटा। जैसे इसको हम साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। इसको संकेत में हम लोग लंब को हम संकेत में क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, और कर्ण को क्या लिख सकते हैं? H। अब चलते हैं कॉस थीटा। अब ये लंब और कर्ण के बीच संबंध हो गया। अब इसको क्या करेंगे? आधार और कर्ण के बीच में हम क्या करेंगे? संबंध बतलाएंगे। तो आधार और कर्ण के बीच में संबंध जिसे ही बताएंगे उसका नाम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। आधार बटे कर्ण। इसका संकेत जो होता है दोस्तों ये b, और कर्ण क्या होता है? h। b और h। अब टेन थीटा का देखिए दोस्तों, टेन थीटा। अब इसका संबंध हो गया, इसका संबंध हो गया, इसके बीच भी कुछ संबंध होगा। तो इसके बीच जब संबंध बतलाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेन कहते हैं, टेन थीटा। तो इसको हम लोग क्या कर लिखते हैं? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इसका जो संकेत होता है P, और आधार का होता है B, यानी P बटे B। अब दोस्तों देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया। इसमें तो तीन चीज ही संबंध बतला है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि बाप और बेटे के बीच संबंध है, उसी तरह बेटे और बाप के बीच भी संबंध होगा कुछ। तो इसका अपोजिट अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तीन का अपोजिट तो हम जान गए थे कि हमको तीन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। यानी साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो अब देखिए दोस्तों, कोसेक थीटा का अपोजिट, तो जैसे कि हम संबंध बतलाए थे, इसके बीच संबंध बतलाए थे, तो इसके बीच भी कुछ तो संबंध होगा।
कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। तो इसको इसके बीच संबंध बतलाते हैं तो हम क्या कहते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं, यानी कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब। तो इसको कर्ण को हम लोग क्या करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, और लंब को हम डिनोट करते हैं पी से, यानी एच बटे पी। इसको इंग्लिश में हम लोग एच बटे पी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा। अब सेक थीटा जो देखते हैं, सेक थीटा किसके किसके बीच संबंध बतलाया, तो इसके बीच, क्योंकि कॉस का संबंध बतलाया इसके बीच, तो सेक का संबंध अपोजिट होता है, इसके बीच संबंध बतलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसको कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और आधार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। अब चलिए 5 तो हो गया। अब हमको इसके बीच, यानी पहले तो हम लंब और आधार के बीच संबंध बतलाए थे, अब हम बताएंगे आधार और लंब के बीच, यानी इसका अपोजिट उल्टा संबंध बतलाएंगे। तो उल्टा संबंध बतलाएंगे तो उसका नाम क्या होता है, कॉट थीटा, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी आधार को डिनोट करते हैं बी और लंब को डिनोट करते हैं पी। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को अब ये त्रिकोणमिति अनुपात मिल गया, और इस त्रिकोणमिति अनुपात में ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको आप अभी से लेकर त्रिकोणमिति जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपका जान छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसको अच्छे से हम लोग समझ लीजिए, या इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी को अगर मान के लिए याद नहीं हुआ, अगर याद किया हुआ चीज़ तो मान लो जानते हैं हम लोग, जल्दी उसको भूल जाते हैं, जो चीज़ रटे रहते हैं हम उसको जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए हम आपको उसको याद करने का शॉर्टकट एक ट्रिक्स दे रहे हैं। तो ट्रिक्स देखिए, ट्रिक्स नंबर 1 जी दोस्तों, ट्रिक्स नंबर 1, तो ट्रिक्स क्या है, तो दोस्तों लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का जी दोस्तों, लाल बटे कक्का। अब देखिए लाल बटे कक्का, आप लोग तो नाम तो सुने नहीं होंगे, जल्दी अगर सुने होंगे तो फिर से सुन लीजिए अच्छे से। देखिए लाल बटे कक्का, यानी ये जो होता है दोस्तों, ये इसको लंब कहते हैं और क को कर्ण कहते हैं। कैसे, यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, तो साइन का होता है। आधार बटे कर्ण किसका होता है, यानी ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण किसका होता है, तो कॉस का होता है। क्या होता है, किसका होता है, कॉस का। ये हो गया, ये भी हो गया लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका कहते हैं, हम लोग कहते हैं tan को, यानी tan को। अब इसका अपोजिट भी हम लोग जानते हैं कि अगर 3 हमको अगर याद होगा तो इसका अपोजिट हम लोग क्या करते हैं, 6 हम याद कर सकते हैं कि इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट यानी साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो इसी तरह हम कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब कोसेक हो गया, कर्ण बटे आधार सेक हो गया, ए आधार बटे लंब किसका हो गया, तो कॉट का हो गया जी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, ये तो हम जान गए। अब आपको ट्रिक्स नंबर 2 देने वाले हैं। तो ट्रिक्स नंबर 2 देने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले तो हम साफ कर लेते हैं अच्छे से। अब ट्रिक्स नंबर 2 देखिए, जैसे ट्रिक्स नंबर 2 इंग्लिश में इसको याद करने के लिए, ट्रिक्स नंबर 2। अब देखिए इसको, अब ट्रिक्स नंबर 2 इसलिए है कि उसको अगर किसी को अगर हिंदी मीडियम है और कोई इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोग ट्रिक्स क्या याद करेंगे, तो इसका ट्रिक्स है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे हैं, आपको ये चीज याद रहेगा ही हर हाल में। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद, इसमें देखिए पहला जो लेटर आता है पी आता है, इसमें पहला लेटर क्या आता है, एच आता है, स्मॉल एच। ये इसमें पहला लेटर क्या आता है, स्मॉल बी आता है। इसमें पहला लेटर क्या आता है, स्मॉल एच आता है। इसमें पहला लेटर क्या आता है, पी आता है। इसमें पहला लेटर स्मॉल बी आता है। अब देखिए दोस्तों कैसे बनाइए, तो P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो B बटे H होता है, यानी इंग्लिश में। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B होता है, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। अब इसका अपोजिट भी देख लीजिए दोस्तों, इसका अपोजिट जैसे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कोसेक थीटा बराबर, देखिए कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे H बटे
पी, यानी इसका उल्टा यानी एच बटे पी। अब देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर क्या लिखते हैं दोस्तों, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, यानी एच बटे बी। और अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या लिखते हैं दोस्तों, बी बटे पी, यानी आधार बटे लंब। देखिए दोस्तों ट्रिक्स नंबर 1, ट्रिक्स नंबर 2 आप अच्छे से जरूर इसको देख लीजिएगा और अच्छे से याद आपको अगर ये दोस्तों नहीं याद हो रहा है तो आप इससे आप ट्रिक से ही आपको ये 6 फार्मूला हमेशा याद रहेगा। और ये हमेशा याद रहेगा ही। याद जाना त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जान गया। अब दोस्तों हम जानेंगे कल पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जैसे कि लंब कर्ण दिया रहेगा, आधार नहीं दिया रहेगा, तो उसको हम किस तरह निकालेंगे, किस फार्मूला से निकालेंगे, उसमें जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हम हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।